नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली। जी तो व्यूअर्स, आपको याद होगा कि हमने आपको पहली एपिसोड में मिलवाया था 4 सदा की रहायशी एक छोटी सी बच्ची वजीहा इनाम से, जो रिक्शा चलाती हैं ताकि अपने माजूर वालिद का हाथ बटा सकें। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो बड़ी होकर टीचर बन सके ताकि दूसरों को भी पढ़ा सके। हमारे इस एपिसोड का नोटिस खुद वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लिया और वजीहा इनाम के लिए माहाना 5000 रुपये के वजीफे का ऐलान किया। इसके अलावा कतर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ने हमसे कांटेक्ट किया और वो वजीहा इनाम पे बनाना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट्री, और इस पर्पस के लिए वो आ रहे हैं जनवरी में पाकिस्तान। हुई ना एक अच्छी बात। हमने इसी एपिसोड में आपको मिलवाया था सवात की रहायशी मलाला यूसुफजई से। इनका कारनामा भी आपको याद ही होगा। जब सवात में तालिबान का कब्जा था तो ये बीबीसी को एक कलमी नाम से डायरी लिखा करती थी और सवात के हालात से आगाह करती थी उन्हें। हमारे इस एपिसोड का नोटिस लिया पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और मलाला को पाकिस्तान का पहला पीस अवार्ड मिला। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में और आपको मिलवाएंगे हमारे आज के हीरो से। तो आइए मिलते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में तलबा को मुखातिब करते हुए कहा था कि आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी तालीम की तरफ होनी चाहिए ताकि आप लोग पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। आज बानी पाकिस्तान की रूह बहुत खुश होगी जब वो इब्राहिम शाहिद जैसे होनहार तालिब इल्म को देखेगी। जिसने ओ लेवल्स में 23 एज लेकर दुनिया भर में एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन और अपने वालिदैन और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इब्राहिम शाहिद, जिन्होंने 24 मज़ामीन में 23 एज लिए हैं, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मुतासिर हैं और मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का जज्बा रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्कूल टीचर की तरफ से एक एवरेज स्टूडेंट कहलाए जाने वाले इब्राहिम शाहिद ने जब अपने वालिदैन को मायूस होते देखा तो अपने आप से अहद किया कि एक दिन वो ज़रूर कुछ ऐसा करेगा कि उसके वालिदैन और असातिज़ा उस पर फ़ख्र कर सकें। उसी एक लम्हे ने इब्राहिम को वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ धकेल दिया और एक एवरेज स्टूडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया। अच्छा इब्राहिम, माशाल्लाह से आपको 23 एज मिले और एक आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये बताएं कि सबसे जो मुझे एक बात लगी थी वो ये कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे और एक एवरेज स्टूडेंट 23 एज कैसे ले सकते हैं? जब मैं चौथी जमात में था, मैंने अपना बचपन ऑस्ट्रेलिया में गुजारा था, तो उसमें मैं एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। मेरे टीचर्स भी कहते थे कि ये बच्चा कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। उस सब के बावजूद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर हम पाकिस्तान आ गए एंड आहिस्ता आहिस्ता मैंने बीकन हाउस ज्वाइन किया। फिर 8th क्लास तक मेरे पास जो अच्छे अच्छे दोस्त मिलना शुरू हुए, उन्होंने बहुत कुछ किया कि इब्राहिम तुम फिर कुछ कर सकते हो, करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। तो मैंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत को फल लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 23 एज आ गए। माशाल्लाह। इब्राहिम, कभी आपने ये सोचा कि बुक्स के अलावा भी आपको कोई काम करना है, घूमना फिरना, कुछ खाना पीने की भी है आदत? ऐसी बात नहीं है, मतलब इंसान को हर वक्त पढ़ना नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं। बचपन से मैं फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्विमिंग, इन सब का बहुत शौक़ था। जब कोई बच्चे की तारीफ़ की जाती है पेरेंट्स के सामने और कहा जाता है कि बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपके टीचर्स ने पेरेंट्स को बुला के कहा कि आपका बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है और कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो उन पे क्या वो गुजरी उस टाइम पे, स्पेशली आपकी मदर पे? मैं तो घर में था, मुझे पहली दफ़ा
मैं 4th क्लास के बच्चे को अपने माँ के आंसू देखना बहुत एक मुश्किल काम होता है, लेकिन जब मैंने फिर जाके थोड़ा सा पूछा, फिर अम्मी ने मुझे बताया ये हुआ है, तो फिर वाकई बंदे को दिल में थोड़ा होता है कि माँ बाप के लिए कुछ कर ही ले। और उस वक्त फीलिंग भी बहुत एक अंदर से डेवलप, एक टाइप ऑफ टीचर्स के लिए थोड़ी सी एक हेट्रेड वाली फीलिंग भी आती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनको भी नहीं ब्लेम कर सकता, गलती तो मेरी अपनी थी। तो आई थिंक वो चीज़ थी जो जिसने मुझे इतना पुश किया था इतना आगे आने को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आपको बुलाया प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और वहाँ पे 10 लाख का इनाम का ऐलान किया, तब क्या लगा कि मुझे मिल जाएंगे ये, और जब ले लिए तब क्या फीलिंग थी आपकी? उन्होंने 10 लाख दिए थे और उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का वादा किया था। अच्छा, यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, 23 ईयर्स माशाल्लाह आपने पाकिस्तान में लिए, लेकिन क्या देखने में आता है कि अब यहाँ से पढ़ के यहाँ पे सर्व करने का वादा करके लोग बाहर चले जाते हैं, तो आपका भी इरादा कुछ ऐसा ही है? मेरा माइंड ये ज़रूर है कि मैं बाहर को स्टडिंग के ऑप्शंस के ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन मेरा सेटल होने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान आके क्या करना चाहेंगे? इसके बाद पहले तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक पहुँचा, उसके बाद फिर वापस आके मैं कम्युनिटी सर्विस की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, लोगों के लिए काम करना, गरीब लोगों के लिए मतलब चीज़ें करना, इस तरफ मेरा दिमाग ज़्यादा ओरिएंटेड है। आज आपको 23 एज मिले हैं, और मतलब आपको क्या लगता है कि आपका स्कूल का कितना रोल है आपको 23 एज दिलवाने में? मुझे इनिशली तो पता भी नहीं था कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते क्या है। हमारे स्कूल के करियर एडवाइज़र ने दिखाया था कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से देख लो जो तुम्हें पसंद है ले लो। तो उन्होंने बहुत मुझे हेल्प की थी इस सेंस में। उसके बाद उन्होंने मुझे 10th क्लास तक स्कॉलरशिप भी दे दी थी 100%। मतलब टीचर्स का भी बहुत बड़ा किरदार था, तो इस सेंस में मगर टीचर्स और स्कूल का किरदार ना होता तो शायद। बिल्कुल सही बात है कि स्कूल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और अगर आज ये स्कूल ना होता तो शायद हम इब्राहिम शाहिद को ना जानते होते। थैंक यू सो मच इब्राहिम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब हम आपका स्कूल विजिट करेंगे। ठीक है, चले जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब इब्राहिम शाहिद के हम लोगों ने देख लिया कि आपने किस तरह खेला, किस तरह नहीं, तो अब मुझे कहाँ लेके जाएंगे? अब मैं आपको अपने हेड मिस्ट्रेस के पास लेके जाऊँगा। जी तो नाज़रीन, इसमें हम लोग मौजूद हैं बिकन हाउस के A लेवल डिपार्टमेंट की हेड मिस्ट्रेस के पास। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? तो ये बताएं कि आपको कैसा फील हुआ जब उन्होंने 23 एज लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जब ये O लेवल्स में थे तो इनको हर टीचर ने खुद से एक्स्ट्रा हेल्प दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जहाँ पे भी इनको ज़रूरत पड़ी सब्जेक्ट की, उसके मुताबिक उन्होंने उनको हेल्प आउट किया। आप इब्राहिम शाहिद के लिए क्या कहना चाहेंगी, बल्कि इस तरह के और भी बहुत स्टूडेंट्स जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगी कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़े से साकी। जी तो व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने देखा कि हम हेडमिस्ट्रेस से मिलकर आ चुके हैं, लेकिन अभी इब्राहिम के एक और टीचर से मिलने का टाइम हो गया है। उनसे भी मिलना है। इब्राहिम ने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तो चलते हैं, शायद मैं मुझसे पूछते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है इब्राहिम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से इब्राहिम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो सर आपने उनकी इस पूरी तैयारी में क्या हेल्प की? यकीनन इब्राहिम में कोई ख़ास बात ऐसी थी कि उसने इतनी मेहनत की कि वो इस रिकॉर्ड तक पहुंचा था। पहले उनके बारे में कहा जाता है कि एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि उनमें ये क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो कर सकते हैं कुछ। उसके अंदर की मोटिवेशन जिसने उसको स्पार्क दिया कि उसको कुछ करके दिखाना है। सबसे पहले उसने नॉर्मली काम शुरू किया और फिर उसने एक्सेल किया और आज वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। सर इब्राहिम जैसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही तरह की क्लास है, एक ही तरह का टीचर है, एक ही चीज़ पढ़ा रहा है, लेकिन उसी में से इब्राहिम पैदा हो रहे हैं और उसी में से नॉर्मल स्टूडेंट्स भी पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने आपका अपने स्कूल में विजिट करवा दिया, आपके हेडमिस्टर से भी मिल लिया, टीचर से भी मिल लिया, तो अब मेरे ख्याल में आपके घर चलते हैं, वहाँ जाके आपके घर भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स भी बात हो जाए। चलें। अपनी जान
नाज़रीन, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं इब्राहिम शाहिद के पेरेंट्स के साथ और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि मुझे इनसे पूछना है सब कुछ कि उनको कैसा लगा जब उनके बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उनकी क्या फीलिंग थी, उनकी मदर की क्या फीलिंग थी। लेकिन अभी उनके फादर मेरे साथ बैठे हैं शाहिद अनवर साहब, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब इब्राहिम को मतलब ये 23 एज मिले और इसके अलावा आपको ये पता चला कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, तो क्या फीलिंग थी आपकी? इसने एक्चुअली सुबह सुबह में आके बताया था कि इसके 23 ईयर्स आ गए हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्कूल से फ़ोन आने शुरू हुए को 9-10 बजे के करीब के जी आप लोग स्कूल आइए, स्कूल आइए, स्कूल आइए। उसके बाद फिर पता लगा कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जब एक टाइम ऐसा था कि जब इब्राहिम को कहा गया था कि एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन उस टाइम के बाद से लेकर अब तक ये कैसे चेंज आया, क्या हुआ? एक दफ़ा मैं गई स्कूल इसका रिजल्ट देने तो ही अचीव्ड 87%। द टीचर वाज अ बिट अनॉयड और उसने कहा कि मिसेस शाहिद, इब्राहिम इज़ एन एवरेज स्टूडेंट, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात थी कि इस बात को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। बहरहाल मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं घर वापस आई और बहुत मुझे गिल्ट था कि शायद मैं थ्रू आउट वर्किंग मदर रही हूँ, मैंने इसको उस तरह टाइम नहीं दिया जिस तरह बाकी बच्चों को दिया, या मैं इग्नोर कर गई क्योंकि ये सबसे बड़ा बेटा था। शायद मुझे पता नहीं था कि इसको किस तरह पढ़ाना चाहिए। तो उन्हीं दिनों में वी डिसाइडेड टू कम बैक। हम लोग पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके जब इसको हमने इनिशली स्कूल में डाला तो इसकी एक टीचर को ये काफ़ी पसंद आ गया और उन्होंने इसको क्लास में प्रीफेक्ट बना दिया। जब ये प्रीफेक्ट बना तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। लाइक इसको लगा कि मुझे एकेडमिकली भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बीइंग प्रीफेक्ट मुझे ऐसे भी अच्छा होना चाहिए। तो माशाल्लाह फिर वो इतना अच्छा मतलब डिसीजन था टीचर का कि इसने इतना इम्प्रूव किया। ये फर्स्ट टाइम क्लास में सेकंड आया। थैंक यू सो मच और आई एम रियली विश कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर आऊँ तो आपके बाकी बच्चों ने इन्हीं का कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पाकिस्तानी हीरो इब्राहिम शाहिद के हम स्कूल भी गए, उनके टीचर से भी बात हुई, फिर घर आए, पेरेंट्स से भी बात हुई और एक बात जो इब्राहिम की मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ भी हो जाए उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये मैसेज पहुँच चुका होगा उनका, लेकिन अभी टाइम हुआ एक और हीरो से मिलने का, तो हमारे साथ रहिए।